नमस्कार सभी साथियों को। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। जो हमारा अगला पार्ट, एक क्वेश्चन हमारा बच गया था 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यह भाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है हमको। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हमारा गला लगा हुआ है आज जुकाम की वजह से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी स्टार्ट करते हैं। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथियों, जो पार्ट हमने अगला सोल्व किया था उसका एक क्वेश्चन ये बच गया था, तो हम इसको करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो इसका हमें क्या लेना है, पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम ये लिख लेते हैं एचसीएफ। पहले क्या ले रहे हैं हम, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमें लेना है एचसीएफ किसका, 8, 9 और 25। इस संख्या का हम एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ के लिए हमें इनको लिख लिया। अब एचसीएफ के लिए हमें पता है कि हम इन तीनों को अलग अलग सोल्व करते हैं, तो इन तीनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ बारी बारी से। लिखने के बाद इनको डिवाइड करते हैं हम। तो दो सम संख्या है तो सम से ही चली जाएगी। 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 तक गया 9, 3 एकम 3। फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5। तो हमारी संख्या जो है उसको हम लिख देते हैं। जैसे 2 के जो हमारे फैक्टर ये गुणा जो आए उनको हम लिख देते हैं। 3 बार 2 आया तो लिख दिया, या 3 गुणा 3 आया लिख दिया, या 5 गुणा 5 आया तो ये लिख दिया। अब देखिए, मैंने आपको एक बात बताई कि जब भी संख्या आपस में कॉमन ना हो तो हमें एचसीएफ क्या लेना है, एक। क्या लेना है, एचसीएफ एक। तो यह सभी जगह में क्या लगा दूंगा, एक गुणा में। तो देखिए अब सभी जगह क्या हो गया, एक सभी जगह पर आ गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ बराबर एक। क्या हुआ इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ होगा इसका एक। अब इसका एलसीएम हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, एचसीएफ एलसीएम। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम की लिख देते हैं एल सी एम। एलसीएम किसका लेना है हमें, तो हमें इसी संख्या का एलसीएम लेना है। तो 8, 9 और 25 तीनों संख्याओं को मैं कोष्टक में लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। चलिए इस साइड में इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा 8, 9 और 25। तीनों को एलसीएम में तीनों को एक साथ लिखना है, तीनों संख्याओं को। चलिए डिवाइड करते हैं। 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 9 वैसा का वैसा ही रहेगा, 25 भी वैसा का वैसे ही। फिर हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 9 वहीं पे और 25 भी वैसे के वैसे, क्योंकि संख्या 2 से कट नहीं पाएगी ना, 9 और 25, इसलिए हमको वैसे के वैसे ही लिखना है। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, फिर 9 और फिर 25। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो वहीं पर रहेगा, 3 तक का 9 और 25 वैसे के वैसे ही। फिर आगे बढ़ाइए इनको और ऐसे काटते जाइए। फिर 3 से काटेंगे तो 1 वैसा, 3 एकम 3, ये क्या बचा, तो 25। इसको और काट लेते हम 25 को। तो 5 25, ये एक यहीं पे रहेगा। और फिर 5 को कैसे काटेंगे, 5 से, तो 1 1 और 5 एकम 5। तो हमारी एलसीएम की जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 कितनी बार 2 है, तो 3 बार है, तो 3 बार लिख लिया। फिर 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है, तो 2 बार लिख लेते हैं। फिर 5 कितनी बार है, तो 5 भी कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 बार लिख लेते हैं। सारी संख्या को हमने लिख लिया। अब बस इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72, ये लिख दिया हमने। 5 का 5 में करेंगे तो, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने यहाँ पे। 2 2 2 3 3 और 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। ठीक है, संख्या सही है हमारी। 5 25, तो यहाँ पर 25 लिख दिया मैंने। 25 दूना 50 की, 0 हासिल 5। 25 सतह कितने होते हैं, तो 25 सत होते हैं 175। 25 छक्के 100, 25 सत 175 और हासिल कितने थे हमारे पास, तो 5। तो 175 में अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएंगे 180। तो एलसीएम क्या है हमारा, तो एलसीएम जो आया हमारा आया 1800। कितना आया, 1800। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी का अगला पार्ट जो है, ये अगला क्वेश्चन
उसको हमने यहाँ लिख रखा है। चलिए हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, HCF 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 बराबर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें ये संख्याएं ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, और इस पार्ट को भी हम सोल्व, और इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात समझिए, HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो हमें यहाँ HCF का मान 9 दे रखा है। क्या दे रखा है? 9। ये दो संख्या है हमारी, इसका HCF क्या है? 9। अब इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना हमें? तो हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं का LCM। तो चलिए LCM निकालते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले तो, दिया है, ये दे रखा है हमें, लिख देते हैं हल यानी सोल्व। दिया है, क्या दिया है कि HCF 306 657 बराबर 9, ये हमें दे रखा है, हमने लिख भी दिया। LCM 306 657 बराबर क्या आएगा, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक सूत्र हमने पढ़ा है, वो सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये जांच जब हमने की थी क्वेश्चन के आंसर की, तब भी ये लगाया था। अब उसी सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन LCM हमें निकालना है, तो हम इसे लिख सकते हैं उसको, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मैं हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या आ जाएगा? तो बटे में आ जाएगा HCF। क्या आ जाएगा बटे में? HCF। ठीक है, इस HCF आ गया। अब चलिए हम यहाँ पर मान रख देते हैं। तो LCM हमें निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी है? तो 306 और 657। तो 306 गुणा 657, ठीक है, बटे में HCF का मान कितना है हमारे पास? 9। तो HCF की जगह पर लिख देंगे 9। ये सोल्व करेंगे। LCM बराबर, यहाँ पर हमें सोल्व करना है। तो देखिए मैं इससे डिवाइड करता हूँ, तो 9 को 9 दूना 18, 9 3 27, 9 चौक 36 से जब काटेंगे तो ये आएगा 9 7 63। कितनी बार में जाएगा? 7 बार। 2 इधर जाएगा, 9 3 27। तो कितना है हमारे पास? तो 306 गुणा 73, कितना आया? 73। तो LCM बराबर, जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338, यानी 22,338। और यही हमारे आंसर है। अगर हमारा वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।